गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लविका शर्मा आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम व्याकरण का पाठ काल और अविकारी शब्द पढ़ेंगे। बच्चों, पहले हम काल के बारे में जानेंगे कि काल किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। काल किसे कहते हैं? क्रिया का समय काल। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? बच्चों, काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ कल। वर्तमान का अर्थ होता है जो अभी हो रहा है। भविष्य का अर्थ होता है जो होने वाला है। कृष्ण ने कंस को मारा था। मारा था क्या है? भूतकाल। क्योंकि बच्चे ये हो चुका है इसलिए ये क्या है? भूतकाल है। छात्र विद्यालय जा रहे हैं। जा रहे हैं क्या है? वर्तमान काल, क्योंकि ये काम अभी हो रहा है। अगले ओलंपिक गेम्स 2012 में लंदन में होंगे। होंगे क्या है हमारा? भविष्य काल, क्योंकि बच्चे ये काम अभी भविष्य में होने वाला है। अब हम जानेंगे कि भूतकाल किसे कहते हैं। भूतकाल का अर्थ होता है बीता हुआ कल। जहां काम हो चुका यानी समाप्त हो चुका है, कुछ समय पहले काम खत्म हुआ है, वह काम भूतकाल कहलाता है। कल बस खराब हो गई थी। माँ ने कपड़े धोए। मीना पढ़ रही थी। इसमें गई थी, धोए और पढ़ रही थी जो काम है बच्चे वो बीते हुए समय में हो चुके हैं, इसलिए ये क्या है? भूतकाल की क्रियाएं हैं। अब हम जानेंगे कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। वर्तमान मतलब जो अभी काम हो रहा है। जहां काम उसी समय होता है या हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे ठंडी हवा चल रही है, मैं टीवी देख रहा हूं, बच्चे खेल रहे हैं। इसमें चल रही है, देख रहा हूं, खेल रहे हैं, ये सारे ही काम अभी हो रहे हैं। चल रहे समय में ये वाला काम हो रहा है, इसलिए ये क्या है? वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। अब हम जानेंगे कि भविष्य काल किसे कहते हैं। भविष्य मतलब कि हमारा आने वाला कल। यहाँ काम आने वाले समय में होगा या संभावना हो उसे भविष्य में होने वाली घटना कहेंगे, यानी कि भविष्यत काल कहेंगे। जैसे मैं कनाडा जाऊंगी, निशा डॉक्टर बनेगी, मैं तुम्हें हिंदी सिखाऊंगा। इसमें जाऊंगा, बनेगी, सिखाऊंगा, ये सारे क्या है? ये काम होने वाले हैं, आने वाले समय में होंगे। काम के आने वाले समय में होना भविष्यत काल की क्रियाएं होता है। अब हम कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे मैं गया, गया क्योंकि बच्चे ये हो चुका है तो ये क्या है हमारा? भूतकाल। उसने खत लिखा, अब ये भी हो चुका है, वो खत लिख चुका है तो ये क्या होगा? भूतकाल। राजू स्कूल जाता है, अब राजू स्कूल जा रहा है तो ये हमारा क्या होगा? वर्तमान काल। सरिता गीत गाती है, सरिता अभी गीत गा रही है मतलब ये काम अभी हो रहा है तो ये हमारा क्या है? वर्तमान काल। मोहन दिल्ली जाएगा, अब जाएगा बच्चे वो अभी दिल्ली जाएगा मतलब आने वाले समय में जाएगा तो ये क्या है? भविष्य काल। माँ अस्पताल जाएगी, इसमें माँ अभी अस्पताल जाएगी, अभी सोच रही है तो क्या है? भविष्य काल है। बच्चों, अब हम अविकारी शब्द के बारे में जानेंगे कि अविकारी शब्द कौन से होते हैं और इसके कितने भेद हैं। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? अविकारी शब्द, अ का मतलब होता है नहीं, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन ना हो उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषा जानेंगे। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन व काल के कारण कोई बदलाव नहीं आता है उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। अब हम अविकारी शब्द के भेदों के बारे में जानेंगे कि अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं। अविकारी शब्द के बच्चे 4 भेद होते हैं।
पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मय आदि बोधक। अब हम क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, जैसे स्थानवाचक, कहाँ, कालवाचक, कब, रीतिवाचक, कैसे, परिमाणवाचक, कितना। अब हम अविकारी के दूसरे भेद के बारे में जानेंगे, संबंध बोधक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं वह संबंध बोधक कहलाते हैं। जैसे बिल्ली मेज के नीचे है, मेरे घर के पास अस्पताल है। इसमें पहले वाक्य में के नीचे क्या है, हमारा संबंध बोधक है और के पास भी हमारा संबंध बोधक है। अब हम अविकारी के तीसरे भेद के बारे में जानेंगे, समुच्चय बोधक। जो शब्द दो वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे सुमित और मनीष भाई है, मैंने बहुत मेहनत की परंतु परीक्षा में सफलता नहीं मिली। अब पहले वाक्य में सुमित और मनीष भाई हैं। अब दोनों को कौन जोड़ रहा है, और दूसरे वाक्य में मैंने बहुत मेहनत की परंतु परीक्षा में सफलता नहीं मिली। दो वाक्यों को जोड़ने का जो शब्द काम करते हैं बच्चे, उनको समुच्चय बोधक कहते हैं। अब हम जानेंगे अविकारी के चौथे भेद के बारे में, विस्मय आदि बोधक। जो शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, क्रोध, भय, लज्जा आदि भावों को प्रकट करते हैं वे विस्मय आदि बोधक कहलाते हैं। जैसे वाह क्या छक्का मारा है, छी छी कितनी गंदगी है। पहले चित्र में वाह क्या छक्का मारा है, उसमें अपनी खुशी जाहिर की जा रही है वाह, और दूसरे में छी छी मतलब कि अपने भाव को बताया जा रहा है। ये दोनों ही क्या है, विस्मय आदि बोधक के उदाहरण हैं। धन्यवाद।